अभी कह रहे थे ना भाई साहब, कौन कह रहे थे कि आरक्षण देने वाला बनो, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, ब्राह्मण को विदेश भेजो, उसी में चल रहा था। आप खूब आपको गुदगुदी लगता है एकदम ये सब सुन के। हम कह रहे हैं नौकरी बचाओ, शिक्षा बचाओ, और आप खुश थे कि ब्राह्मण विदेश जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मठ के पुजारी बनेंगे। रात में मीठा मीठा सपना देख के सो रहे थे। खटमल छाप दलित में उसको कहता हूं, खटमल छाप दलित। हरिजन, दरिजन, दलाल, सांपनाथ, नागनाथ, ये सब बनता शब्द कहाँ है? आज थोड़ा लंबा बोल दूं क्या कि बंद? समझ रहे हैं? फैक्ट कुछ नहीं है, खाली भावना पर। ये क्रीम हो गया तो क्रीम का सेंसस कराते तब ना पता लगा क्रीम कहाँ कितना जमा है। अंबेडकर ने कहा महाड़ आंदोलन के बाद कि महाड़ आंदोलन तो महारों ने किया, लेकिन जब इंटरव्यू में नौकरी के लिए जाते थे तो महारों को पहले निकाल देता था। कहता था तुमने कितने तालाब गंदा किए, अच्छा ये तालाब गंदा करने वाला लोग आया है, उसको साइड लाइन कर दो। उनका भाषण है कि इतने इंस्पेक्टर बने तो उसमें 3 चमार बने, 1 मांग बने, लेकिन महार किसी को नहीं रखा। जो जातियां इनको चुनौती दे रही है उसको कई बार प्रशासन के द्वारा, कई बार जुडिशरी के थ्रू उसको कैसे सेट करना है इसको। और मैं भावप्रवण इसलिए कह रहा हूं, बाबरी मस्जिद केस उठाकर देखिए, EWS उठाकर देखिए, और ये केस देख लीजिए। तो बाबरी मस्जिद में भावना से दिया गया था, भावना से। जुडिशरी भावना से चलता है कि आर्गुमेंट और फैक्ट से चलता है, तो ये भी केस, इसका जजमेंट भावना से। हम किसी एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। इस भारत में किसी दलित संगठन ने एक बच्चा नहीं पढ़ाया होगा, 3 बच्चा को विदेश हमने पढ़ाया है, 50 लाख रुपया दिया है? किसी ने नहीं, करोड़ों रुपया लेता है सब चंदा। अभी उस पर आ रहा हूँ, ये क्यों आया है ये भी मैं बताऊंगा। मैं किसी के, वो मेरे जात का उसमें से नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, अपने बेटा के लिए मैं लोन लिया। भाई क्रीमी लेयर हम हो गए, मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं। मेरा बेटा विदेश पढ़ने जाएगा, MA करके PhD करके आएगा तो यहाँ जनरल में उसको कंसीडर करेगा? ये फेयर है सिस्टम? अब मैं रिटायर होकर जाऊंगा तो जैसे जज साहब लोग राज्यसभा चले जाते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन चले जाते हैं, तो हमको क्या जनेऊ देगा, है ना, अंग वस्त्र देगा, हमको मंदिर का पुजारी बनाएगा, मेरी जाति खत्म हो जाएगी? अरे आप समझिए, जो लोग नहीं लड़ता है ना उसको टॉर्चर नहीं होता है। मरे हुए जो मुर्दे को कोई नहीं मारता है, मारता तो उसी को है जिसमें दहाड़ है। और ये लड़ाई लड़ने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग, और उसकी कीमत हम चुका रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं। रोस्टर का आंदोलन लड़ा था, कहाँ लड़ा गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे रूम में बैठ के प्लानिंग हुई थी, सूरज जी थे वहाँ पर, गौतम साहब के घर पे मीटिंग हुई गई, 1 साल तैयारी की गई, लाखों रुपए जेब से खर्च हुए। आपने पूछा कि लखनऊ और पटना जा रहे हो तो टिकट कहाँ से आ रहा है? तो एक अपने जात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लाखों लोग उससे लाभान्वित हुए, अभी प्रोफेसर बन रहे हैं, किसी ने चाय भी नहीं पिलाई होगी, किसी ने चाय नहीं पिलाई होगी। और हम लोग लड़े कि आने वाली हमारी पीढ़ियां SC ST OBC को विश्वविद्यालय से बाहर करने की साजिश है, इसलिए लड़ाई तो हमका लड़ेगी पड़ी, लड़ेंगे, उसे कीमत चुका रहे हैं ना। नहीं 4-4 मुकदमे हैं, पर्सनल झुका, लड़ाई लड़ते हैं समाज का, कीमत चुकाते हैं पर्सनल। आप लोग कभी पूछने आते हैं ऐसे लोगों से? नहीं पूछते हैं, भाषण सुनिए, भाषण दीजिए, हो गया। तो आप लोग कभी ये समझ में आया है कि सोचने में, एक आइडिया डेवलप करने में, एक आर्टिकल लिखने में कितने टाइम और एनर्जी और पैसे लगते हैं? कभी सोचा? ये समाज कभी सोचा? एक बच्चा पढ़ाया कोलंबिया, बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कभी ये सब काम मत करना, भक्ति मत करना हमारी। कोलंबिया में एक बच्चा पढ़ाया तो रिटायर्ड साहब के बल पे ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं। आपको आते हैं भाषण देने, बेटा बेटी को सिखाइए कि भाषण कैसे देना है,
यंगर पीढ़ी में कोई दिखता है यहाँ पे? 22 साल का लड़का, कोई स्पीकर है? तो समझ गया है सिस्टम पूरा। ये सब पढ़ता लिखता है नहीं, खाली इमोशनल बात करता है। बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया, इमोशनल। ये रूलिंग एलिट समझ चुका है। नेता जितना नहीं लड़ाई लड़ेगा, उस दिन में मैंने लेनिन को कोट किया था कि लेनिन ने कहा था कि एक थ्योरेटिशियन को मारना बहुत मुश्किल है, एक्टिविस्ट को तो कभी भी मार सकते हो। स्टेट एंड रेवोल्यूशन किताब है, पढ़िए जाके। जो समाज, मैं ये कह रहा हूं ना कि सब होना ही था। हम पहले से ये बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे चुनाव तो होते रहेंगे, 131 सांसद तो आने ही आने हैं। नौकरी के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, जो तुम्हारे एजेंडे पे बात करे उसके लिए उसके साथ जाओ। तुम अकेले सरकार नहीं बना सकते हो। ये ख्वाब देखना, अनरियलिस्टिक ड्रीम देखना बंद करो। ये दलित सब पागल हो गया है। तो रूलिंग एलिट समझ गया। तो 3 कारण इसका मैं समझता हूं, ये जब तक हम नहीं समझेंगे आप इसको लड़ नहीं सकते हैं। करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए, करोड़ों दलित संगठनों ने, आप लोगों ने चंदा देके अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारा है। करोड़ों रुपए चंदा आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया? यस नो? दिया ना? कई संगठन बड़े बड़े बने, उस संगठन कहां एनर्जी लगाया? वो संगठन एनर्जी लगा रहा था कि ब्राह्मण को विदेश भेजो, ब्राह्मण को विदेश भेजो। उसी में चल रहा था। आप खूब, आपको गुदगुदी लगता है एकदम ये सब सुन के। हम कह रहे हैं नौकरी बचाओ, शिक्षा बचाओ, और आप खुश थे कि ब्राह्मण विदेश जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मठ के पुजारी बनेंगे। रात में मीठा मीठा सपना देख के सो रहे थे। हैं? कारण बता रहा हूं। दूसरा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। तो आरएसएस बीजेपी रूलिंग एलिट समझता है कि साला कभी बन नहीं सकता है ससुरा, ये झूठ मूठ के ड्रीम देख रहा है। तो बोला जब प्रधानमंत्री बनने लायक हो ही गए, देश में हुकूमत करने लायक हो ही गए, तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? अभी कह रहे थे ना भाई साहब, कौन कह रहे थे कि आरक्षण देने वाला बनो, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, आरक्षण देने वाला बनो। बेकार के ये सब जो है ना, ये बाम सब के कैंप में ये सब सिखाया जाता है, ये विदेश भेज दूंगा, ये कर दूंगा, आरक्षण देने वाला बनना है। जो है वो भी नहीं बचा पाए, अब देश के हुक्मरान बनेंगे। ये सब रूलिंग एलिट समझता है, न्यायालय भी समझता है कि इसमें कोई स्पार्क नहीं है, इसमें फायर नहीं है, इसके अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं। इनके बच्चों के जितने रिटायर लोग हैं, बताइए इसमें से किसका बेटा बेटी नौकरी कर रहा है? नहीं, फिर राजा हम बन लेंगे ना तो सब कर लेंगे, यही सोचते हैं ना। खटमल छाप दलित मैं उसको कहता हूं, खटमल छाप दलित। हरिजन, दरिजन, दलाल, सांपनाथ, नागनाथ, ये सब बनता शब्द कहाँ है? इतनी औकात तुम्हारी होती ना शब्द गढ़ने की, तो एक लेख लिख लिए रहते। ये सब संघी फैक्ट्री में बनता है, टर्मोलॉजी संघी फैक्ट्री में बनता है, और दो पैसे 4 आने वाले दलित को दिया जाता है कि बोलो बोलो दरिजन, हरिजन। अरे मूर्ख, खटमल, अंबेडकर के राइटिंग में पढ़ो, जहाँ जरूरत होता था हरिजन शब्द ही इस्तेमाल करते थे, और 89 के पहले यही शब्द सरकारी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता था। औकात 4 आने की नहीं, चले हो राजा बनने। ये खटमल छाप दलित कहता। अच्छा वो मान